हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं, चलते फिरते लोग चले जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिछले साल जब आप यहाँ महफिल में थे तो कितने ऐसे चेहरे थे जो हमारे बीच में थे और आज नहीं है। सही है। कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार थे जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे और आज नहीं है। हारून रशीद ने बहलूल दाना से कहा था, बहलूल दाना मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो बड़ी बात बहलूल दाना ने कही थी, कहा था बादशाह क्या पूछते हो, का नसीहत फरमा दे जो मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। ऐसी नसीहत कर दे जो मेरी जिंदगी को संवार दे। तो बहलूल दाना ने कहा था क्या तुम्हारे दादा भी थे? तो बादशाह ने कहा हाँ थे ना। बोले कैसे थे? का बड़ी अजमतों वाले थे, बड़ी शोहरतों वाले थे। का किधर गए? का कब्रिस्तान में। वालिद कहाँ गए? का वालिद भी थे। अब कहाँ हैं? का वो भी कब्रिस्तान में। का आपका एक चचा भी तो था, वो किधर गया? का वो भी कब्रिस्तान में। का एक भाई भी तो था जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो कहाँ गया? का वो भी कब्रिस्तान में। फिर पूछा तुम्हारे ददियाल के लोग किधर गए? का वो भी कब्रिस्तान में। का ननिहाल के लोग किधर गए? वो भी कब्रिस्तान में। अब बहलूल दाना गिनाते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, बादशाह कहता जा रहा है ये सारे कब्रिस्तान में गए। आखिर में जब सवाल बहलूल दाना ने किया था, का तुम्हारा एक चांद सा बेटा भी तो था जिसे तुम देख के सोते थे, उठ करके सबसे पहले उसका चेहरा देखते थे, आज कहाँ है? बादशाह की आंख में आंसू आ गए। का वो चांद से ज्यादा प्यारा बेटा, चांद से ज्यादा अजीज बेटा, आज वो भी कब्रिस्तान में गए। तब एक ठंडी सांस ली और बहलूल दाना ने कहा था हारून रशीद जिसके लिए इतने जनाजे नसीहत ना बन सके, उसके लिए बहलूल की बात क्या नसीहत बनेगी? अगर नसीहत सीखनी है बहलूल से न पूछ, उठते जनाजों को देख लो, कब्र की तैयारी शुरू कर दो, मरते लोगों को देखो, हश्र की तैयारी शुरू कर दो। ये उठते जनाजे बता रहे हैं कि तेरी मंजिल भी कब्रिस्तान होगी। ये उठती मौतें बताती हैं कि हमारा तुम्हारा ठिकाना भी एक दिन कब्रिस्तान बनेगा। फिर कामयाब कौन है? तो मुझसे न पूछो, जाके कब्र में लेटने वालों से पूछो। बताओ तो सही, तुम ऊंची इमारतों वाले भी हो, शानो शौकत वाले भी हो, कब्र में कैसा लगा के तुम मरने वालों ने बताया। हम तो समझते थे दौलत की कसरत कामयाबी की जमानत है, ऊंची इमारतें कामयाब लोगों की जमानत होती हैं। लेकिन जब कब्र में आए हैं तब आके पता चला है कि मनो मिट्टी के नीचे यहाँ हिंदुस्तान का सिक्का नहीं चलता, अगर चलता है तो मोहम्मद की गुलामी का सिक्का चला। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अगर यहाँ सिक्का चलता है तो हुजूर की गुलामी का सिक्का चलता है। वाह वाह वाह, हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। यार क्या चीज है? आज ना माफ करे अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। ये फख्र की बात है, सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। क्या बनाया है? खुल के बोलो यार, क्या बनाया है? अभी उतनी आवाज से नहीं बोल रहे जितने लोग हैं। क्या बनाया रब ने? मुसलमान बनाया। और हमें इस बात पर फख्र है कि रब ने हमें हुजूर का चाहने वाला बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रब ने हमें हुजूर का चाहने वाला बनाया, वरना आप दुनिया देख लो। अब मैं तो कहता हूं ये सब कुछ देख के अब पूरी दुनिया को मुसलमान हो जाना चाहिए था। हाँ, इसलिए कि जो सच्चाई इस्लाम में है वो कहीं नहीं मिलती, और जो मोहब्बत का दर्स इस्लाम ने दिया है वो भी कहीं नहीं मिलता है, वो भी कहीं नहीं मिलता। अभी मैं ना, आज आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, एक कानपुर का वीडियो वायरल हुआ। तवज्जो है ना आप लोगों की? कानपुर का एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक माँ बेहोश पड़ी है गर्मी की वजह से, और एक छोटा सा बच्चा ना पानी लेकर के दौड़ रहा है। वो फिलिस्तीन नहीं है, गजा नहीं है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। इससे बहस नहीं कि वो औरत हिंदू थी कि मुसलमान, आखिर कोई इंसान है, थी तो इंसान ना। इससे बहस नहीं कि वो कलमे वाली है कि गैर कलमे वाली, अमीर है कि गरीब, इंसान है। रोड पे गिर गई, गर्मी बेहोश हुई, छोटा सा बच्चा, उम्र मुश्किल से 2.5 से 3 साल रही होगी। वो बच्चा पानी लेके दौड़ रहा है,
और अल्लाह माफ करे, इस रील ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। जो रील बनाने का बुखार है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो बच्चा छोटे छोटे हाथों से पानी लेकर के दौड़ रहा है और एक रील बनाने वाला रील बना करके उसको नेट पे अपलोड करता है। किस लिए? ताकि तेरे व्यूज ज्यादा हो जाए, तुझे लाइक मिलने लग जाए, तेरे चाहने वालों की तादाद बढ़ जाए। मैंने उस बच्चे को दौड़ते हुए देखा, उसके हाथों के पानी को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा शुक्र है मैं उस मोहम्मद अरबी का मानने वाला हूँ कि जिसने इंसानियत न की बल्कि एहसास को जिंदा किया है, जिसने दर्द न की बल्कि ख्यालात को एक नई जिंदगी दी है। उस नबी ने एहसास का कितना ख्याल किया है। मैं तो पूरी दुनिया को दावत फिक्र देता हूँ, इस्लाम पे भौंकने वालों, मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठाने वालों, आओ इस्लाम की तारीख पढ़ करके देखो। खुदा की कसम, अगर दिल से इस्लाम को पढ़ लिया जाए तो तारीख लिखने वाला लिखता बाद में है, कलमा पढ़ के पहले मुसलमान हो जाता है। ये सच्चाई इस्लाम की है। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। दुनिया रील बनाने पे लग जाती है। एक बच्चे को पानी लेते हुए दौड़ते हुए सबने देखा, लेकिन किसी को गैरत नहीं आई कि बच्चे के हाथ से गर्दन लेकर के उस गिरी हुई जमीन पे औरत को पानी पिला दिया जाता। आज रिश्तों में इतनी गैरियत हो गई, मैं गलत नहीं कहता हूँ, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग रील बनाना शुरू कर देते हैं। कोई मरीज को उठाने को तैयार नहीं, कोई जख्मी को ले जाने को तैयार नहीं। आओ तुम्हें मोहम्मद अरबी का दीन बताऊं, आओ तुम्हें इस्लाम दिखाता हूँ। इस्लाम ने कैसे दर्द को, कैसे लोगों के एहसासात को अपने अंदर जगह दी है। मेरा नबी बैठा हुआ है, एक सहाबी दौड़ के आते हैं, सरकार बेटा नहीं मिल रहा है। तलाश करते करते पूरा घर परेशान है, माँ की रो रो करके हालत खराब हो गई है। सरकार बताए ना मेरा बेटा कहाँ है, हाथ उठा करके दुआ कर दे ताकि मेरा बेटा मिल जाए। सरकार सूरज डूबने को आ गया है, सुबह से शाम हो चुकी है, बेटा नजर नहीं आ रहा है। नबुव्वत वाले हाथ उठे थे। कई इतने में एक सहाबी ने आके कहा, सरकार इसके बेटे को वहां खेलते हुए देखा है। जैसी इतनी बात कही है, बेटा था, सुबह से जुदाई थी, एहसास था कि बेटा गायब हो गया है। जैसे खबर मिलती है कि इसका बेटा फला जगह खेल रहा है, बाप था ना, दौड़ लगा दी। मेरे नबी ने कहा ठहर तो सही, किधर जा रहा है? कहा सरकार बेटे का पता मिल गया है, उसी को लेने जा रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा था ठहर ठहर, ऐसी जल्दी न कर। कहा जा तो रखा है, बेटे का पता भी मिल गया है, मगर याद रख जब जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना, अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना, और मिल जाए तो सीने से लगाना नहीं। कहा सरकार किस लिए? मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ उसका, मैं उसे बेटा क्यों नहीं कह सकता? तो कुर्बान जाओ नबुव्वत के इस तर्ज पे, मेरे नबी के इस अखलाक पर आका करीम ने कहा था बेशक बेटा तेरा है, औलाद है तेरी, सुबह से जुदा है, माँ भी रो रही है, तू भी परेशान है, तेरे बेटे का पता मिल गया है। लेकिन याद रख जहाँ तू जा रहा है, हो सकता है तेरे बच्चों के साथ कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हों। ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके सर पे बाप का साया ना होगा, ऐसे भी होंगे जिनका कोई चाहने वाला ना होगा। जा तो रखा है, बेटा कह के आवाज मत देना। आका किस लिए? कहा कहीं ऐसा ना हो तेरे बेटा कहने से किसी यतीम को बाप की याद ना आ जाए, किसी लावारिस को अपने सहारे की याद ना आ जाए। अगर तेरे बेटा कहने से किसी गरीब की आंख में आंसू आ गए, आका फरमाते हैं उस गरीब का दिल टूट जाएगा। और सरकार कहते सुन, मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं, दिल जोड़ने के लिए दुनिया में तकबीर, नारा रिसालत, मज़हब इस्लाम, जिंदाबाद तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यह एहसास है जो मेरे नबी ने हमें अता किया। आज सच्ची बात यह है जवानों, एहसास मर गया। आज एहसास मुर्दा हो चुके हमारे। आज हमारे सीनों में एहसास जिंदा नहीं। यह एहसास ही तो है ना जिसको मेरे नबी ने जिंदा किया। हुजूर उस ख्याल का भी एहतराम करते हैं जिसमें गरीब की इज्जत अफजाई होती है, उस एहसास की भी इज्जत दी जाती है। तारीख कितनी अजीम है, पढ़ के तो देखे खुदा की कसम। आज दुनिया हमें भौंकती है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कम से कम अपनों के लिए दर्द पैदा करें, दर्द पैदा करें। यह एहसास की मौत नहीं तो क्या है, एक बंदे को चार लोग आकर के हजारों की भीड़ में चाकू मार के चले जाते हैं और बाकी सब तमाशाई बने खड़े रहते हैं। यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है, यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है।
एक बेटी को बरसरे राख घसीट लिया जाता है, लोग तमाशाई बने रहते हैं, यह एहसास नहीं तो और क्या। सिर्फ इसलिए कि ये आग मेरे घर की नहीं है, ये तकलीफ अभी मेरे घर की नहीं है, सिर्फ इसलिए हम एक तमाशाई बनी भीड़ के अलावा कुछ नहीं रह जाते। मैं कहता हूं अगर यह एहसास मर चुका है तो आओ मोहम्मद अरबी के दामन में, पकड़ो मेरे नबी का दामन और कहो आके मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। आज इस्लाम को समझने की जरूरत है, आज इस्लाम को पहचानने की जरूरत है। एक बंदे को चंद लोग मार देते और बाकी तमाशाई बने रहते। इस्लाम देखो और इस्लाम की खूबसूरती देखो। मेरा नबी मक्के में जलवागर हो रहा है, कहां बोले सारे सुभान अल्लाह, कहां जलवागर हो रहे। आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया, आप बैठे हैं। जश्न गौसुल बरा है ना भाई, जश्न गौसुल बरा है। यकीनन ये बगदाद वाले का इंतखाब है ना। जिस तरह नमाज पढ़ने पाक नापाक दोनों नहीं आ सकते, मस्जिद में वही आता है जो पाक होता है, और बगदाद वाले की महफिल में वही आता है जिसका दिल साफ होता है। ये सबकी जगह नहीं होती है। ये तो रब का शुक्र है कि सुनने के लिए इन उलमा का इंतखाब है और सुनाने के लिए, सुनने के लिए आपका इंतखाब और सुनाने के लिए इस जमात का इंतखाब है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे कि ये मोहब्बतें दिलों में पैदा हो जाए। मक्के में मेरा नबी जलवागर हो रहा है। वो मक्का हर किसी को अपना वतन प्यारा होता है। आप हैदराबाद में रहें, आप अहमदाबाद में रहें, आप पुणे में रहें, आप मुंबई में रहें, आप दुबई में रहें, आप कुवैत में रहें, आप दम्माम में रहें, जिस मुल्क में आप चले जाएं, लेकिन अपने वतन के छप्पर की यादें हमेशा आया करती। वाह वाह वाह। ऐसा है कि नहीं भाई? हम जानते लोग हमें बड़े बड़े वीआईपी रूम और वीआईपी बिस्तर देते हैं, लेकिन करवट बदलते वक्त जब अपनी बस्ती की गलियां याद आती है ना, तो फिर वीआईपी रूमों में भी दिल नहीं लगता है। हर किसी को अपना वतन प्यारा होता है, अपने शहर की मिट्टी प्यारी होती है। हाँ, आप जितनी चाहे अजीब इमारतों में रह लें, लेकिन जब कभी याद आएगी ना अपने वतन की, तो आपको वो शहर की ऊंची दीवारें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारे गांव के छप्पर से हमारे बुजुर्गों की यादें जुड़ी रहती हैं। मैं तो अपने जवानों से कहना चाहूंगा, खुदारा बुजुर्गों की निशानियां मिटाने की कोशिश न करना। मैं मानता हूं कि उनकी दीवारें कच्ची जरूर होती हैं, वो दरख्त जो बुजुर्गों की हाथ की निशानी होते हैं, उनके पत्तों से कूड़ा जरूर होता है, लेकिन उनके साये में बैठ करके अपने आबाओ अजदाद के दामन की ठंडक महसूस हुआ करती है ना। लेकिन हमें ना एक बुखार चढ़ा होता है, नहीं नहीं, इसको तोड़वा के ना मुंबई के नक्शे पे बिल्डिंग बनवानी है, इसको तोड़वा करके दुबई के नक्शे पे बिल्डिंग बनवानी है, इसको तोड़वा करके हमें फला मुल्क के नक्शे की इमारत बनानी है, नई जमीन लेके बना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब इस नई इमारत से दिल भर जाएगा ना, तो फिर उसी बाप के हाथ के बने हुए छप्पर में अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। बुजुर्गों की याद को मिटाने में जल्दी न कीजिएगा, जल्दी न कीजिए, बड़ी राहत मिलती है बुजुर्गों की याद में, है ना। यकीन ना हो तो आजमा लेना, आपकी बस्ती का जो सबसे पुराना पेड़ हो, जिसके नीचे आपके आबा और अजदाद बैठते रहे हो, कभी 10 मिनट के लिए उसके नीचे बैठिएगा, उसके नीचे सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठिएगा, और फिर देखिएगा कि वो यादें कितनी खूबसूरत हो जाया करती, कितनी खूबसूरत। ये मेरे और तेरे मोहब्बत का मामला है। फिर मेरे नबी का शहर तो मक्का है, जहां मेरा नबी जलवागर हो रहा, जिस जमीन पे मेरे नबी ने कदम रखे, उस जमीन को मक्का कहा जाता है। उस मक्के में जलवागर होने वाला पैगंबर, जिसमें नबी के बचपन के दिन गुजरे, जिसमें जवानी की दहलीज पे नबी ने कदम रखा, जहां जवानी के याद मेरे नबी ने गुजारे, उस जमीन को मक्का कहा जाता है। और फिर मेरा नबी अपने जात का पैगाम नहीं, खुदाए पाक का पैगाम लेकर के आया और कहा, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे पहचानो और एक रब की इबादत करो, एक रब की इबादत करो। तो चिढ़ गए ना लोग, चिढ़ गए। उन्होंने कहा ये नहीं माना जाएगा, हम तुम्हें सच्चा मानते हैं, हम तुम्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे खुदाओं के खिलाफ आप बोलो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कह के लोग चले गए। फिर एक 10 साल के बच्चे ने खड़े होकर कहा था, आपकी आंखों के आंसू गवारा नहीं है और दिल थोड़ा ना करें, ये मक्के वाले साथ दे ना दे, अबू तालिब का बेटा अली हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा।
ये 10 साल के बच्चे ने कहा था मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। मेरे नबी ने हजरत अली को देखा, मुस्कुरा के हाथ थाम लिया था। ये वही तो हाथ था जो नबी ने पकड़ा था, और अब तक न की 1 साल न की 10 साल न की, बल्कि जिंदगी के आखिरी अय्याम तक मेरे नबी ने उस हाथ को नहीं छोड़ा, और उस हाथ ने नबी का दामन नहीं छोड़ा। तारीख गवाह है, हिजरत की रात आई है, तब भी नबी ने वही हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पे लेटा के कहा था अली बाहर दुश्मन खड़े हैं, 40 तलवारें हैं, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ, तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अली ने हाथ नहीं छुड़ाया था। अली ने ये नहीं कहा था तलवारों के साए में नींद नहीं आएगी। अली अली बिस्तर पे जाके लेट गया और सुबह तक सोता रहा। किसी ने कहा था अली हिजरत की रात को बताओ, जब नबी ने दुश्मनों के बीच में बिस्तर पे सुलाया था तब कैसी गुजरी थी। अली ने हंस के कहा था लोगों, जैसी रात अली की हिजरत की गुजरी है, ऐसी रात अली की जिंदगी में कोई नहीं गुजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली क्यों? बाहर तो 40 तलवारें थी ना, फिर भी नींद आ गई। कहा कि अली का अकीदा यह है कि जो नबी कह दें वो कभी बदल नहीं सकता है। मेरे नबी ने कहा था अली तुम्हें सुबह उठना है, ये अमानत है, बांटनी है, फिर मदीने आना है। तो अली ने जान लिया था कि कयामत आ सकती है, लेकिन मदीना पहुंचने से पहले अली को मौत नहीं आ सकती है। ये अकीदे हमारे क्यों नहीं है भाई? ये नजरिए हमारे क्यों नहीं है? आज ये अकीदे कमजोर है। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया, मेरे नबी ने हिजरत की और रोते हुए मक्का छोड़ा। मुड़ मुड़ के मेरा नबी अल्लाह के घर को देख रहा था। हर किसी को वतन प्यारा होता है, और हुजूर मुड़ के काबे को देख रहे थे और रोते जाते थे। इस हाल में मेरे सरकार ने मक्का शरीफ छोड़ा। कोई कसर बाकी नहीं रखी थी मक्के वालों ने हुजूर के साथ, कोई कसर बाकी नहीं। पैरों में कांटे डाले गए, गड्ढे खोदे गए, ओजड़ियां डाली गई, गले में चादर डाल के खींची गई, इतना गला दबाया गया कि आंखें सुर्ख हो गई, चेहरे पे खून उभर आया। कौन सा सितम था जो मक्के वालों ने नहीं किया? फिर मेरे नबी हिजरत करके मदीने आ गए। फिर वो दिन भी आया कि मेरे नबी ने फिर 10,000 का लश्कर लेके मक्के का रुख किया गए। अल्लाह अकबर। अबू बकर साथ हैं, उमर साथ हैं, उस्मान साथ हैं, अली साथ हैं। 10,000 तलवारें मेरे नबी के साथ हैं। मक्के से चली 10,000 तलवारें, 2,000 तलवारें और मिल गई, 12,000 का लश्कर लेके हुजूर मक्का आ रहे। कितना जोर से, कितना मैं आपको एहसास बता रहा हूं और इस्लाम बता रहा हूं। 12,000 का लश्कर लेकर के मेरा नबी आ रहा है। 12,000 का लश्कर। आज सहाबा उमंग में। अबू बकर सोच रहे किन किन के बदला लिया जाएगा। बिलाल को ख्याल है जितने लोगों ने पैरों में रस्सी बांध के घसीटा था ना, आज उनकी खाल उधेड़ी जाएगी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सोच रहे हैं कि आज पत्ती पकड़ के पूछा जाएगा, बताओ हमने तुम्हारा बगाड़ा क्या था। वो सहाबा जिनकी जमीनें छीनी गई थी वो सोच रहे थे आज गर्दन पे पैर रख के जायदाद ले ली जाएगी, आज हम एक दूसरे का बदला लेके दिखाएंगे। मेरे नबी मक्के में आ रहे हैं। खुदा की कसम, इंसान कामिल अगर देखना है तो मेरे नबी की जात को देखो। अगर 4 घरों का इलेक्शन जीतने के बाद कोई जुल्म पे आमादा हो जाए, चलते लोगों को पीटा जाए, इबादत गाहों में जाकर के तमाशे किए जाए, हम इसे ताकत नहीं कहते हैं, हम इसे आतंकवाद कहते हैं। ताकत अगर देखनी है तो देख, जिस नबी को मक्के से निकाला गया है वही नबी फिर फतेह मक्का के दिन 12,000 तलवारों के साथ जब मक्के में आ रहा है तो फख्र से सर नहीं उठा है, बल्कि अब आजिज़ी के आलम में मेरे नबी की गर्दन झुक गई है और इतना सर झुक चुका है कि आपकी पेशानी ऊंट के कोहान से बंधी लकड़ी से जाके लग जाती है। सरकार गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज अल्लाह ने फातेह बना के भेजा है, आज मक्के में आ रहे हैं तो हाकिम बन के तशरीफ ला रहे हैं। आक़ा करीम की जलवागरी हो रही है। आज मक्के के काफिरों के कलेजे थर थर कांप रहे हैं। 12,000 तलवारों की दहशत से आज लोगों के पित्ते पानी हो रहे हैं। आज सारे सोच रहे हैं कि आज जाने बख्श
बख्शी नहीं जाएगी। आज सारे सर कलम कर दिए जाएंगे। मेरे नबी मक्के में आ रहे हैं, औरतें बच्चे छतों पे खड़े हैं, सरकार की आमद का तमाशा देखा जा रहा है। लश्कर जल्लार लेकर के 12,000 तलवारों के साथ जब मेरा नबी मक्के में आ रहा है, सारे थर थर कांप रहे हैं। आका करीम ने कह दिया था, याद रखो जो मुकाबला नहीं करेगा आज उस पे तलवार नहीं चलाई जाएगी। जो तलवार लेकर के सामने नहीं आएगा आज उसको बख्श दिया जाएगा। यह ऐलान मक्के में हो चुका है। सरकार ने अपने कर्म का दरवाजा खोल रखा है। सरकार माफी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जालिम थे जिनको आज भी माफी का परवाना नहीं मिल रहा है। जब उनको पता चल गया है कि आज हमारी मौत का ऐलान हो चुका है, वो तो दौड़ दौड़ करके छुपने के लिए भाग रहे हैं। मेरे नबी ने आकर के मक्के में कदम रखा है। जितने मुस्तफा के चाहने वाले हैं आज सारे खुश हो रहे हैं। हजरत बिलाल ने जाकर के दुश्मनों के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा था, निकलो बाहर, आज हम फाते बन के आए हैं। नबी को खबर हो गई, फरमाया बिलाल वापस आ जा, किसी से कुछ ना कहना। आका आज कब्जे का दिन है, आज बदले का दिन है। मेरे नबी ने कहा था, बिलाल सब्र से काम लो, तुम्हारे रब ने मुझे ज़हमत बना के नहीं, कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत, जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद नारे हैदरी, या अली। नाराज तो नहीं आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। का बिलाल मुझे रहमत बना के नहीं, रब ने रहमत बना के भेजा। क्या बना के भेजा है? सुभान अल्लाह। क्या बना के भेजा है? रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत बन के जलवागर हो रहे हैं। हुजूर रहमत बन के मक्के में आ रहे हैं। आजिज़ी से सर झुका। अल्लाह किसी को बुलंदी दे देना तो गिरबान खोल के घमंड में यूं ना आना, गर्दन झुका के आया करो, इसलिए कि जो झुकना जानता है वही बाकी रहना जानता है। खड़े हो जाएं हुजूर सैयद साहब, सैयद अहमद रजा साहब क़िबला की आमद आमद हो रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। और आगे आके बैठ जाइए, आगे कुर्सी कोई खाली ना हो, आगे आकर के बैठ जाए आप लोग। सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे डट के बोलो यार सुभान अल्लाह। है ना आले नबी औलादे अली, चमने जहरा के महकते हुए फूल, हमारे इस इलाके की आन बान शान और नौजवानों के दिलों की धड़कन। आले नबी औलादे अली, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद अहमद रजा साहिब क़िबला दामाजिल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। अब हम बरेली वाले लोग हैं ना, सुभान अल्लाह। कौन है हम? बरेली वाले। हम बरेली वाले आला हजरत वाले लोग हैं। और मेरा इमाम हमें यह अदब सिखाता है कि तेरी नस्ले पाक में है। बोलो यार सारे सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, तू है अहले नूर तेरा। बहुत लंबा हो जाएगा। माशाअल्लाह। जरा कह दें सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जोर से ये साहब की आमद हो चुकी है। हज़रत की इजाजत से मैं थोड़ा सा वक्त और ले लूं आपका, है ना। महफिल में कोई बंदा है जो नीचे से नारा लगा दे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, आला हजरत, आला हजरत। ताजुल शरिया, 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 ताजुल शरिया।
सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं जो बताना चाह रहा था, तवज्जो है सारे लोगों की, है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो मैं बात बताना चाह रहा था, हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। सैयदों के अंदर ना ये आदत भी मौजूद है। याद रखना, सैयदों की जो निशानियां हैं, उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि सैयद तबीयत के करीम हुआ करते हैं। याद रखिए, पहचान है, सैयद तबीयत के करीम हुआ करते, करीम हुआ करते, करीम। ये बदला नहीं लिया करते, ये दुश्मनों को माफ करने का हौसला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये खासियत होती है। अब मैं जो बात बता रहा हूं आपको, इंसानियत और एहसास मेरे नबी ने जो जिंदा किया। आज एक इंसान चलता फिरता मार दिया जाता है और किसी को एहसास नहीं होता। आज चलते फिरते गले काट दिए जाते, एहसास नहीं होता। मुझे तो हैरत होती है कि कई कई काउंटल किताबें पढ़ने के बाद आदमी एक कुत्ते के मरने पे तो एहसास कर सकता है, लेकिन एक इंसान के मरने पे एहसास नहीं करता। हम लानत भेजते हैं उस तालीम और इस फिक्र पर जो इंसान की तकलीफ को तकलीफ ना समझती हो। हम सीधी सी बात करते हैं, हम फिर कहते हैं शुक्र है रब ने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ देखें जरा, तवज्जो है ना। रब का शुक्र है कि उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया और जोड़ दिया जाता है। अभी ना आपने देखा होगा, एक खबर चली कि जिन लोगों को आतंकवाद के जुर्म में अरेस्ट किया गया, उन्हें 22 साल के बाद जमानत मिली है। 22 साल जेल काटने के बाद बाइज्जत बरी हुए। टोपी होना यह आतंक की नहीं, अमन की निशानी। दाढ़ी होना ये दहशतगर्दी नहीं, प्यार की अलामत होती है। अगर प्यार देखना है तो मोहम्मद अरबी के मानने वालों में आकर के देखा। यही असल है, यही असल है। और मेरे नबी ने एहसास जिंदा किया। आज हमारे बीच भी एहसास नहीं है, हमारे बीच भी एहसास मर चुका, एहसास का जनाजा निकल चुका है। आज कहता जी अल्लाह का शुक्र है, दुआ करें, माँ बाप हैं। तुम क्या करते हो? कहा जी मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरी फला कंपनी में जॉब है। माँ बाप किधर हैं? कब वो गांव में रहते हैं। कितने दिन में जाते हो? हाँ वक्त मिल जाता है तो 2 साल 3 साल में चले जाते हैं। यह एहसास के जिंदा होने की मिसाल नहीं है, एहसास के मुर्दा होने की मिसाल है। सगा भांजा, सगा भतीजा, सगी भतीजी, सगी भांजी हॉस्पिटल में होते, फोन आ जाता कि खून की जरूरत है, खून कम रह गया बच्चे में, तो बीवी हाथ पकड़ के कहती तुम खून ना देना, तुम्हारे अंदर पहले से ही वजन कम है। सगा भतीजा एड़ियां रगड़ के मर जाता है, लेकिन चचा को अपनी तिजोरी की चाबी हाथ नहीं आती है। यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है। हर तरफ शोर है, लोग हज करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। अल्लाह जो गए हैं उनका सफर कबूल फरमा। लेकिन जानते हो मेरे नबी का फरमान है, जिसने मेरी उम्मत के किसी भी मुश्किल में फंसे बंदे की मुश्किल दूर कर दी, अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस हज को अदा करने के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं? एक हज में तकरीबन 4.5 लाख का खर्च है। कितना? 4.5 लाख। बोलो मेरे बच्चों कितना? 4.5 लाख का खर्च तकरीबन सरकारी हज का है। अगर आप प्राइवेट जाने लगे तो वो भी 5 5.5 लाख ये खर्च आता है हज का। कितना? 5 5.5। अगर थक गए तो मैं खत्म कर लूं, वरना बोले मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। कितना? प्राइवेट अगर जाना चाहें तो 5 या 5.5 लाख, बल्कि 6 लाख तक प्राइवेट का खर्च है। जैसे आप उसके अंदर अपनी सुविधा लेना चाहें उतनी महंगाई है। मुझे बताओ 4.5 लाख लगा के हज करना हमें आसान लगता है, लेकिन 4.5 दे करके गरीब भतीजे का इलाज कराना मुश्किल लगता है। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। अगर चाहते हो ना अल्लाह हमें हज का सवाब अता फरमाए, तो जरूरी नहीं है कि 4.5 लाख लगा के जाएं। अल्लाह तौफीक देना तो 4,000 लगा के भी हज मकबूल का सवाब कमाया जा सकता है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक।
ये हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं। तकरीबन 800 साल पुरानी बात होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज फर्ज कर चुके, हज नफल के लिए जा रहे, हज फर्ज कर चुके। हज जिंदगी में एक बार फर्ज होता है, वो भी कब? जब आप उसके इस्तिताअत रख लें तो। माशाअल्लाह। हज एक फर्ज कर चुके आप, अब हज नफल के लिए आप जा रहे हैं। जब हज नफल के लिए आप निकले ना, तो निकलना था आपको, आप बाजार गए अपने दोस्तों के साथ ताकि हराम खरीदें, सवारी खरीदें और जो लवाजिमात सफर के होते वो खरीदें। तो आप शाम तक अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूमते रहे, शाम तक जरूरत का सामान खरीदा, शाम हो गई। शाम के वक्त ख्याल आया बहुत थक गए हो, चलो चल के दरिया के किनारे कुछ हाथ पैर भिगो भी लेंगे और थोड़ा जंगल की सैर करेंगे ना, तो जो थकन है वो हल्की हो जाएगी। ये सोच के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दरिया के किनारे जब आने लगे, तो रास्ते में आपने देखा नकाब पोश खातून। अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, है ना। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। गए जंगल में देखा नकाब पोश खातून है और बड़ी बेकरार सी ये चक्कर लगा रखी है। आपने उस पर निगाह डाली, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, उसने उसका थोड़ा सा गोश्त निकाला और लेकर के उल्टे पैर दौड़ गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई होटल चलाती हो, लोगों के खाने का एहतमाम करती हो, ये हराम जाकर के खिलाए। कहते ये सोच करके मैं उसके पीछे पीछे चला कि जाकर के तो देखूं मामला क्या है, ये कहां लेकर के जा रही है। कहते मैं कूफे की गलियों में टहलता रहा, बड़ी तेजी से उसका मैंने पीछा किया। आकर के मैंने देखा कूफे के अंदर गली में एक मकान के अंदर एक मकान का बड़ा दरवाजा मिला। उस बड़े दरवाजे के अंदर वो औरत चली जाती है। जैसे अंदर गई है, क्या देखता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं दरवाजे से झांक के देखता रहा। वो जाकर के खातून अंदर से गई है। 3 जवान बच्चियों ने आकर के माँ का इस्तकबाल किया है। माँ ने कहा बेटियों जल्दी करो, जल्दी करो, इसको बना लो ताकि जिंदगी बच सके। बच्चियों ने कहा था अम्मी क्या कोई काम मिल गया है? कहा नहीं बेटी काम तो नहीं मिला है, एक हराम जानवर, एक मरा जानवर पड़ा था, मैं उसी का गोश्त लेकर के आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि इस्लाम में यह हराम है, लेकिन हमारे मुस्तफा ने यह भी तो कहा है अगर जान का खतरा हो जाए तो इतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जिंदगी बचाई जा सके। मेरी बच्चियों जल्दी करो और इसको लेकर के जल्दी बना लो। औरत की चीख निकली। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं देख ही रहा था बाहर से। औरत कहती और क्या करती, वैसे भी हम सैयद हैं, सैयदों पे सदका हराम है, ज़कात हम नहीं ले सकते हैं, भीख मांगना हमारी गैरत इजाजत नहीं देती है। बच्चियों ये की बना के खा लो। कहा जैसे कि उस औरत ने कहा हम सैयदजादे हैं, हम सदका नहीं ले सकते हैं, ज़कात नहीं खा सकते हैं। और अगला जुमला जो औरत ने कहा था उसने मेरी चीख निकाल दी। औरत ने कहा काश अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता, आज ये दिन हमारी जिंदगी में नहीं आते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं 350 दिरहम मेरी जेब में पड़े हुए थे। मैंने जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? मैंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा ये हमारी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। कहा अंदर से खातून ने कहा जा चला जा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं तुम सैयदजादी हो, तुम्हें मुस्तफा का वास्ता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कोई आम नहीं है, बल्कि ये वो है जो घर घर लोगों को मुस्तफा की हदीस से पहुंचाया गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सैयदजादी ने कहा क्यों आए हो? कहा कि ये तोहफा मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लें। उस खातून ने पता क्या कहा, तवज्जो है सबकी? खातून क्या कहती है? खातून ने कहा सुनो हम सदका नहीं लेते, अल्लाह हम अली की बेटियां हैं, हम खैरात ज़कात नहीं लेते। जब इतनी बात कही ना, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फूट फूट के रोए और कहा सैयदा सदके का पैसा नहीं, ये तो मेरे मदीने का पैसा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं तो हज की तैयारी करने निकला था, हज की तैयारी करने निकला था, ये आप ले लें। तो अंदर से आवाज आई अब्दुल्ला कौन इतनी आसानी से सफर छोड़ देता है? लोग ख्वाब देखते मदीने जाने के और तू वो पैसा मुझे दे के जा रहा है?
तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि एक ख्याल मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, अगर करीब के रोजे पे मैं पहुंचा और मैंने सलाम किया और हुजूर ने इतने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पूरी जिंदगी मेरी हदीसें पढ़ता रहा, मेरी बेटी हराम खाती रही और तू मुझे किस मुंह से सलाम करने के? अल्लाह अल्लाह। कहते अगर ये सवाल आका ने कर दिया ना तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किसी को मुंह दिखाने का नहीं रह जाएगा। कहते हैं सैयदा ने दरवाजा खोला, पर्दे की आड़ से वो मुझसे पैसा लिया और कहा, जा अब्दुल्ला, अल्लाह तुझे घर बैठे हज मकबूल का सवाब अता करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते मैं वो पैसा लौटा के, सारे साथी राह में थे, मैंने कहा यार मुझे हज नहीं जाना है। क्या कहा? मुझे हज के लिए नहीं जाना। तो साथियों ने कहा कैसी बात करते हो, अजीब आदमी हो, दुनिया हज के ख्वाब देखती है और तुम्हें हज पे नहीं जाना है, तुम हज के लिए जा नहीं रहे हो। कहा ये मेरा मसला है। कहा हुआ क्या है? कहा कुछ भी हुआ मैं बता नहीं सकता, बहरहाल मैं जा नहीं रहा हूं, आप ना वहीं से वापस आ गए। मगर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं सुने, हज कोई आसान नहीं था आज की तरह बैठे फ्लाइट में और 8-10 घंटे में मक्का मदीना पहुंच गए। महीनों का सफर लगता था, महीनों का सफर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं यार सुनो, मैं नहीं जा रहा हूं, तुम चले जाओ। कहते फिर वो लोग चले गए। कहते जब वो लोग चले गए ना, कहते फिर मुझे याद आती थी और मैं रोता था। मुझे ख्याल आता कि लोग आज तवाफ कर रहे होंगे, फिर मैं रोता कि आज लोग मीना में होंगे, अभी अरफात में होंगे, अब रमीए जिमार कर रहे होंगे, मुजदलफा में होंगे, अब लोग कुर्बानी कर रहे होंगे। मैं तड़प के रोता, हुजूर को बार बार याद करता, काश अब्दुल्ला तू भी जाता, अब्दुल्ला तू भी जाता। का इसी तड़प में 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद जब हज के काफिले वापस आए, कहते मैं उनके इस्तकबाल के लिए निकला। कहते जब पहला काफिला आया ना, मैंने जाके कहा मुबारक हो हाजी हो, हुजूर का दर्द देख आए हो, हुजूर का दर्द देख आए हो। उसने कहा चल हटा अब्दुल्ला मुबारक, वैसे मुहद्दिस बनते हो, हमें आज तुमसे मुबारकबाद नहीं लेनी। कहा क्यों? कि अरफात में ऐसी भी क्या जल्दी थी, हम आवाज देते रह गए और तुम दौड़ के चले गए थे। ऐसी भी क्या जल्दी थी, तुम अरफात के मैदान में दौड़ते चले गए। आप कहते मैं हैरत में पड़ गया, ये क्या बात कर गया। और कहते फिर आगे बढ़ा, दूसरा काफिला आया। मैंने कहा मुबारक हो। कहा अब्दुल्ला तुझसे बात नहीं करनी है। कहा क्यों? कि मस्जिद नबवी में हमसे तो कह दिया कि बैठे रहना और खुद बड़ी तेजी से मुस्तफा के मजार पे चले गए। ये बात हो रही है। फिर तीसरे काफिले से मिले, इसी तरह 11 हाजियों से मिले। कितने? 11। खत्म कर लो भैया, खत्म कर ले, कोई मसला नहीं है। अगर ज्यादा बैठ जाओ। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब के लिए आपके लिए बेहतरीन जिंदगी है। हुजूर का किरदार अपनाइए और कोशिश कीजिए कि हम अपनी जिंदगी में हुजूर के दिए हुए तरीकों पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगी में हुजूर के अता करदा रास्तों को अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में वो अमाल मजबूती से आ जाए जो मुस्तफा को भी पसंद है और खुदा की भी पसंद है। बात पहले बता दिया करो, थोड़ा डिस्टर्ब होता ना, आदमी तकरीर कर रहा है। तशरीफ रखो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं इसी तरह मैं 11 हाजियों से मिला। कितने? 11। बोले कितने? सारे बोले कितने? 11। कहते आखिर में एक आलिम दीन मुहद्दिस मेरी जमात के, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा रबी बिन असलम तुम्हें भी हुजूर के रोजे की हाजिरी मुबारक हो। और कहते हैं यार छोड़, मेरा दोस्त है तू और तूने इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि आज तक मैं चैन से सोया ही नहीं हूं। कहा कौन सी मुश्किल? कहा ये पकड़ अपनी थैली, ये पकड़ अपनी थैली,
तूने हुजूर के रोजे पे मुझे ये पैसे नहीं दिए थे और ये कहा था अभी ले लूंगा, मैं इतने महीनों से संभाल के रखता रहा हूँ, तू दोबारा मिल ना सका। आप ये कह करके उस पैसे को लेके आते हैं, लेकिन दिमाग में वही बातें हैं। कोई कहता मैंने तुझे अरफात में देखा, कोई कहता मुस्तल्फा में देखा, कोई कहता मीना में देखा, कोई कहता जमरात में देखा, कोई कहता सफा मरवा की सही पे देखा था। किसी ने कहा तूने और मैंने ज़मज़म साथ पिया था, कोई कहता तू और मैं हरम काबा में बैठे थे, किसी ने कहा था कि मकाम इब्राहिम पे मुलाकात हुई थी। ये सारी बातें सोचते सोचते बिस्तर पे लेट के रो के कहते या अल्लाह अब तो इस राज से पर्दा हटा दे। ये कौन सा राज है, क्या मामला है? मैं तो हज में गया भी नहीं हूँ, मैं तो घर में लेटा हूँ, ये लोग क्या बातें कर रखे हैं? कहते ये सोच के रोते रोते मेरी आंख लग जाती है, इधर आंख लगी है, मेरे घर की दीवारें रोशन हो जाती है, मेरे घर में नूर आ जाता है। मैंने नूर को देखा तो सिर्फ नूर को नहीं बल्कि नूर वाला भी नजर आ जाता है। मेरे नबी आए हैं, आकर के आका करीम ने मेरी तरफ देखा है और देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरे दिल में ख्याल आता है आका कुछ बोले तो सही, कुछ फरमाए तो सही, आका बताए तो सही, आका क्यों आए हैं? कहा मैं भी सोच ही रहा था कि मेरे नबी ने कहा था अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और कितने गवाह चाहिए कि तूने हज किया है, तेरा 11 गवाह मैंने दे दिए हैं, और कितनी दलीलें चाहिए कि तूने हज किया है। और कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तूने हमको हमारी बेटी को 300 दिरहम दिए थे, हमने डबल करके तुझे 600 वापस करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। सरकार किस लिए, मेरे नबी किस लिए? फरमाया तूने मेरी बेटी के लिए अपनी जिंदगी का खूबसूरत सफर कुर्बान कर दिया। तो कहा फिर हम भी करीम है ना, अपनी नस्ल पे किए गए एहसानों को ज्यादा दिन बाकी नहीं रखा करते। अल्लाह अकबर। यह एहसास ही की जिंदगी थी जो मेरे नबी ने अता फरमाया। यह एहसास जो लोगों के दर्द को समझने लग जाए, जो लोगों की तकलीफों को समझने लग जाए। अभी जो बात होती है ना जलसों से क्या फायदा है, क्यों जलसे कराए जाते हैं? मेरे भाई सुन, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उन इलाकों में जाके देखो जिनमें जलसे नहीं होते, उस इलाके के लोगों को कलमा भी सही से याद नहीं होता। कलमा भी सही से याद नहीं होता। हम ऐसे लोगों से मिले हैं, ऐसे लोगों से। एक गांव में ऐसे में गया कि लोग मुसलमान थे, कहते आजादी के बाद जिंदगी में ना पहली बार जलसा हुआ है, पहली बार आजादी के बाद। और लोग आके मुझसे कहने लगे हज़रत जी जरा ये भी बता दें कि हाँ लोग ईद बकर ईद के बाद ना होली दिवाली आती है तो उसमें भी पेड़ों पे जाके ना पूड़े चढ़ाते हैं मुसलमान। पूरा गांव मुसलमानों का कमाल क्या है, पूड़े चढ़ाते हैं पेड़ों पे। तो कहा आप इस पे बोल दे। मैंने कहा जलसा नहीं होता। उन्होंने कहा 70 साल से ज्यादा हो गए, यहाँ भी आज तक जलसा नहीं हुआ। मैंने कहा आज क्यों? कहा आपको नेट पे देखा ना तो हमारे लोगों के दिल में तमन्ना जागी कि एक बार इन्हें बुला के भी इनसे हुजूर की बातें सुननी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, लोग जलसों पे बात करते हैं, सच्ची बताओ ना, आज जश्न गौसुल वरा है, ठीक है? यहाँ मैं कहता हूँ अगर 100 लोग यहाँ बैठे ना तो कितने लोगों ने बगदाद वाले को किताबों से जाना, कितने लोगों ने गौसे पाक को किताबों से जाना? सही बात यह है हज़रत 99% लोगों को किताबें पढ़ना नहीं आती है, लेकिन बगदाद वाले को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। हाय हाय सुभान अल्लाह, सारे ही जानते हैं ना। और किताब 1% नहीं पढ़ते, बगदाद वाले को सारे जानते हैं। गरीब नवाज को कितने लोग जानते हैं? सुभान अल्लाह, सारे ही जानते हैं, लेकिन सब ने किताबों में नहीं पढ़ा है। इमाम हुसैन को कितने लोग जानते हैं? माशाअल्लाह सब जानते हैं, लेकिन किताबों में नहीं पढ़ा। फिर कहां से जाना? खुदा की कसम, जिन्हें किताबें पढ़नी नहीं आती वो हुजूर की महफिल में आकर के बगदाद वाले, वो अजमेर वाले को जान गए हैं, वो आकर के यहाँ पे कलियर वाले को जान गए हैं, बगदाद वाले को जान गए हैं, करबला वाले को जान गए हैं, मदीने वाले को जान गए। माशाअल्लाह, ये जलसों की बरकत है, ये जलसों की बरकत है। और बुरा ना मानिए, 50% लोगों के सर पे आज टोपी दिखाई देती है ना तो इन्हीं महफिलों की बरकत से दिखाई देती है। और हम बात क्या करते हैं, अजी क्या रखा जलसों में, क्यों करते हो ये महफिलें? सुन, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे। अली के बेटे का ऐसे चेहरा नजर नहीं आएगा जैसे एक महफिल सजा के हम सैयदों को देंगे। माशाअल्लाह, इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या होगी?
है ना, ये इन जलसों की बरकतें हैं जो हमें और आपको दीन मिल जाता है, हमें और आप हमारे बच्चों को दीन मिल जाता है। और मुहद्दिस देलवी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल डाल दो, इश्क रसूल अपने बच्चों के सीने में डाल दो। हुजूर इश्क रसूल आता कैसे, आता कैसे? फरमाया अपने बच्चों से कहो कि वो ज्यादा हुजूर की नातें पढ़ा करें या मदीने वाले की बातें सुना करें, इससे इश्क रसूल आता। या तो नबी की बातें करने से या नबी की नातें पढ़ने से, और ये दोनों चीजें महफिल में होती हैं। पता चला जलसे फजूल नहीं होते हैं, इन जलसों में मुस्तफा के दीवाने बनाए जाते हैं। हाँ, तो इन जलसों के जरिए दीन घरों तक पहुंच रहा है, हुजूर की शरीयत घरों तक पहुंचती है और सीनों में इश्क रसूल पैदा होता है, इश्क रसूल पैदा होता है। कितने लोग हजरत वैसे करनी का नाम जानते हैं? सुभान अल्लाह, हाय हाय, कितनी सदियों की बात हो गई, कितनी सदियां बीत गई, लेकिन आज भी उम्मत को वैस करनी का नाम याद है ना। अब हाथ उठा के बता दे, सच्चाई से बताना, किताब का नाम भी पूछ लूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने वैसे करनी को किताब में पढ़ा है? सुभान अल्लाह। लेकिन जानते सब हैं, जानते सब हैं। कैसे? जलसों की वजह से, वाह वाह वाह, महफिल की बरकत से, वरना सारा दीन तो तुमने मदरसे में पढ़ा नहीं था, है कि नहीं भाई? अकीदों की हिफाजत आज के दौर में सबसे ज्यादा जलसों से हो रही है, तकरीरों से हो रही है, महफिलों से हो रही है। अकीदे की हिफाजत, ईमान मजबूत अकीदे से होते हैं। तवज्जो है सारे लोगों की, बस मैं बात बयान कर लूं तो महफिलें हुजूर की जब हो जाया करें तो चले जाया, और फरमाया गया कि इन महफिलों में आया नहीं जाता है, बुलाया जाता है। यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से आया जाता है, माशाअल्लाह। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना जी? हुजूर भी उनको बुलाते, वो आया करते हैं। और महफिल भी हो बगदाद वाले की, जो तकरीर करता हो और चील बोल जाए और गुस्से में कह दे तुझे मौत नहीं आ जाती, तो सर कटता है, गिर के मर जाती है। और फिर महफिल खत्म होती है, तकरीर करके निकले, कहा ये कैसे मर गई? कहा हुजूर आप ही ने तो कहा था मर जा। फिर ठोकर मार के कहते हैं जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद ना था। तो जो गिर के मर गई थी वो ही जिंदा हो के उड़ना शुरू कर देती है। महफिल भी फिर बगदाद वाले की, और बेटा भी बगदाद वाले का बेटा हो। फिर हम क्यों ना कहें तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा भी गौसे बाप का बैठा हो, सैयदजादा बैठा हो, तो फिर बात बनती है ना, फिर ये बात जरूर की जाए कि इश्क रसूल हुजूर की महफिलों से मिला करता है। हुजूर की महफिल, आपको पता है सरकार आला हजरत ना असर के बाद जब बैठते थे, कितने बड़े आशिक थे आला हजरत, इतने बड़े आशिक, वो रो के कहते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, है ना। इतना बड़ा आशिक जो बरेली में बैठ के कहता है अहमद रजा का दिल भी मदीने में है, जान भी मदीने में है, होश भी मदीने में है, खिरत भी मदीने में है, जिसका सब कुछ मदीने में रहता है, वो इतना बड़ा आशिक, इतना बड़ा आशिक। असर के बाद जब बैठता ना, एक महफिल लगाता, अच्छी आवाज वाले को बुला के हुजूर की नाते सुना करते थे, हुजूर की नाते आला हज़रत सुनते थे असर से मगरिब तक, उसी में मुलाकात करना लोगों से और उसी में हुजूर की नाते सुनना। नाते सुन के तड़पते और फिर रो के कहते वो सुबह लालाजार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, हाय काफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह सबको हुजूर का शहर दिखाए, सबको अल्लाह हुजूर का शहर दिखाए, बार बार मुड़ मुड़ के हुजूर का मदीना देखना, और जाना तो ऐसे जाना कि पलट के ना आना, उनके शहर की मौत मांग लेना। मेरे नबी कहते हैं मोमिनो मेरे चाहने वालों हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। हुजूर मदीने में आके कहा सरकार अगर न मर सके तो फरमाया फिर मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाना, मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। आला हजरत सरकार इधर ही तो इशारा करके कहते हैं तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हुजूर क्यों? फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में मरना।
अगर मदीने में मौत ना आ सके, कहीं भी मरो तो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। इसलिए कि फरमाया जो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मरेगा वो मरेगा हिंदुस्तान में और उठाया मदीने के कब्रिस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क है हुजूर का। अल्लाह करे हमारी नस्लों में पैदा हो जाए। नौजवानों, रोजाना रात को 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोया करो। कभी तो किस्मत जागेगी, जवाब देने ख्वाब में हुजूर खुद तशरीफ ले आएंगे। कभी तो होना है ना ऐसा। ये 60 साल जिंदगी, हर जिंदगी के 3 पहर हैं, सुबह, दोपहर, शाम। कितने? सुबह, दोपहर, शाम। बचपन सुबह, जवानी दोपहर और शाम बुढ़ापा है। किसी का बचपना है ना, किसी की सुबह है, किसी की दोपहर है। कोई दोपहर काट गया है, असर में आ गया है और बहुत जल्द मगरिब होने वाली है, बहुत जल्द सूरज डूबने वाला है। कब बदलेंगे अपने आप को? हम रोज फैसले करते, नहीं नहीं कल बदल जाएंगे, नहीं नहीं कल से हुजूर के हो जाएंगे, कल में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज ही से नहीं, अभी से बदल जाओ और अभी से ये वजीफा बना लो कि हम रोजाना जब सोया करेंगे मदीने वाले पे दुरूद पढ़ के सोया करेंगे, और जब उठा करेंगे बिस्तर छोड़ने से पहले, लुकमा तोड़ने से पहले, नेमत खाने से पहले, सबसे पहले मदीने वाले पे दुरूद का तोहफा भेजा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और इसके रसूल की दौलत हर किसी को नहीं मिलती, नसीब वालों को मिलती, नसीब वालों की। ये इश्क की पहचान है। वरना लोगों ने तो नबी की आल पे भी सितम किए, नबी के खून के रिश्ते का ख्याल नहीं रखा। उनके नाम तो मुसलमानों वाले थे लेकिन काम मुसलमानों वाले नहीं थे। भूल गए करबला की तारीख। वो भी तो कलमा पढ़ने वाले थे ना, जिन्होंने आल पे रहम नहीं किया। और आज भी कलमा पढ़ने वाले, हमने अली को तो नहीं देखा, अली का बेटा देख लिया है तो मुकद्दर पे नाज करने लग गए। हम निस्बतों का एहतराम करने वाले लोग, निस्बतों की इज्जत करने वाले लोग, और निस्बत ही से सब कुछ है। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। हुजूर के ताबईन तो बहुत हैं लेकिन एक भी उवैस करनी जैसा ताबई नजर नहीं आता। जिंदगी देखे, हुजूर मिंबर पे आए और ऐसा नहीं हम ही हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर भी हमसे प्यार करते हैं। हुजूर भी, और हुजूर इतना प्यार करते हैं। आज ही की न्यूज़ है गालिबन, एक जवान 22 साल का नींद में उठा, गिरा, छत से मर गया, नींदी में चल दिया। मेरे नबी ने क्या फरमाया? सहाबा किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता नींद में उठो और चलो और गिर जाओ और तुम्हें चोट लग जाए। और कहा ये सबक क़यामत तक उम्मत को दे देना। हुजूर क्यों? कहा उम्मती किसी दौर का भी होगा, अगर चोट उसको लगेगी तो दर्द मदीने वाले को उससे पहले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना एहसास हमारा नबी हमारा रखता है, और फिर भी हम उसकी महफिल में आने के लिए दलीलें ढूंढते। तेरे बेटे की शादी में खाना सबसे बड़ी दलील है। तेरा बेटा दूल्हा बने तो भीड़ लगाता है, तेरे घर पे लोग दावत खाने आए तो शान के झंडे ऊंचे करता है। बता, बात हुजूर की हो रही हो तो महफिल में आने पे दलीलें ढूंढने की जरूरत क्या है? ये काम मोमिनों के नहीं होते, ये काम मुनाफिकों के हुआ करते हैं। ये काम मुनाफिकों के हुआ करते हैं। वैसे करने को आप देखें, नबी मिंबर पे कह रहे हैं सहाबा मेरा एक गुलाम है, नाम उवैस है, देखने में दीवाना लगता है लेकिन वो इतना रब का प्यारा है कि जब हाथ उठा देता है तो अल्लाह उसके उठे हाथों को कभी खाली नहीं लौटाया करता है। ये मेरे नबी कह रहे हैं। फरमाया उसकी पहचान ये है कि उसके हाथ की हथेली में बर्स का निशान है, बर्स का सफेद निशान। फरमाया उसकी हाथ पे ये सफेद निशान है, ये उसकी पहचान है। फरमाया मेरे बाद जो उससे मुलाकात करेगा वो उमर होगा और मेरा अली होगा। फरमाया अली और उमर जब तुम उससे मुलाकात करना ना तो मेरा ये कुर्ता उसको जाके दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआएं मांगना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंदाजा लगाइए, नबी उम्मती की तरफ भेज रहे दुआ के लिए, नबी उम्मती की तरफ भेज रहे दुआ के लिए। सहाबा कहते हैं हुजूर अगर इतना ही बड़ा आशिक है तो कभी मिलने नहीं आया आपसे? आया नहीं कभी मिलने? नबी कहते हैं आशिक तो बड़ा है लेकिन मजबूरी भी बड़ी है। कहा क्या कि उसके घर में एक माँ है जो नाबीना है, देख नहीं सकती है, और वो माँ के अलावा उसके अलावा माँ का कोई नहीं है और माँ के अलावा उसका कोई नहीं। ये दोनों एक दूसरे के
कि अगर वो आ जाए तो माँ का ख्याल कौन रखेगा। अल्लाह अकबर। इधर हुजूर मदीने में बातें कर रहे हैं, इधर हजरत उवैस करनी का इश्क आगे बढ़ रहा है, इश्क आगे बढ़ रहा है। रोज ना उस राह पे बैठते जिस राह से हाजी मदीने से आते, और जब कोई आता तो कहते किधर से आ रहा, कहा मदीने से। तो आप ना ऊँटनी का दूध निकालते उसको पिलाते और कहते बता तू मेरे नबी का चेहरा देख के आया गया, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके लब कैसे, उनके रुखसार कैसे, जब वो बात करते हैं तो उनके लब कैसे होते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है। जब कोई उनसे उनकी बातें बताता तो तड़प जाते, फिर रो के कहते काश मैं भी हुजूर की चौखट पे जाता, काश मैं भी नबी के दरबार में होता, मैं भी आका की जियारत करता, मैं भी उनके जलवों को देखता। ये सोच के तड़पने एक दिन तड़प से ज्यादा बड़ी है। उवैस करनी को पता चला कि कोई काफिला मदीने जा रहा है। आए माँ के पैर दबा रखे हैं, माँ तो माँ होती है। आज आंसुओं का बंधन टूट जाता है, आज पलकों के पहरे नाकाम हो जाते हैं, आज आंसुओं ने पलकों के पैरों को तोड़ करके तब से माँ के कदमों पर जैसे ही अपना ठिकाना बनाया है। माँ आंसू की गर्मी से समझ जाती है आज उवैस बेकरार हो गया है। कहती बेटे उवैस बात क्या है, आज तेरे आंसू की गर्मी में बड़ा अजब का दर्द है। कहते अम्मी अगर आज ना जा सका तो कलेजा फट जाएगा, अगर आज ना गया तो वैसे मर जाएगा। आज यार की आस सता रखी है, आज मिलने को जी चाहता है। अम्मी आज इजाजत देते, तेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं होता है। माँ तो माँ होती है, ये तो अलग बात है कि बेटा 7 समंदर पार होता है, बीमार हो जाए। माँ रात के 3 बजे उठ के कहती है मेरा दिल घबरा रहा है, जरा फोन तो लगा के देखो मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। बाप 1000 समझाता है, भाई समझाते हैं, लेकिन कहती नहीं नहीं जरा पता तो करो बेटा मुंबई गया था, तबीयत तो ठीक है, रात 3 बजे से नींद नहीं पड़ रही है। सुबह को फोन की घंटी बजती है, फोन आता है, फोन उठाया, उधर से माँ की आवाज गूंजी बेटा खैर तो है, मेरा रात से दिल नहीं लग रहा है। बेटा बीमार होते हुए भी दर्द को छुपाता है। अम्मी मैं ठीक हूँ, का सच बोल दे, तू झूठ बोल रहा है, मेरा दिल बता रहा है कुछ हो गया है। बेटा फिर कहता है हाँ अम्मी मेरी तबीयत ठीक है, पता 3 बजे से मुझे नींद क्यों नहीं आई। फिर बेटा खुल के कहता है हाँ माँ 3 बजे थे, मेरे पेट में दर्द उठा था, मुझे बुखार शिद्दत का था। खुदा की कसम ये माँ होती है जो 7 समंदर पार बैठे बैठे बेटे का दर्द देख लेती है। फिर बेटों को कौन सी मुसीबत आई है, बेटे और माँ के कमरे के बीच में 1 दीवार का फासला है। माँ पूरी रात पानी मांगते मांगते सो गई, 1 प्याला पानी का देने कोई तैयार ना था। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, औरतों से प्यार करो हक है तुम्हारा, बच्चों को अपनी जान मानो हक है तुम्हारा, लेकिन माँ बाप से भी प्यार किया करो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदा पाक राजी हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ जिससे माँ बाप राजी होते उसी से खुदा पाक राजी होता। हज़रत वैसे करने की जिंदगी वक्त बहुत हो चुका है। हुजूर सैयद साहब क़िबला की मुबारक ज़बान से हुजूर की नात के कलिमात भी सुन ले, है ना। बस थोड़ा सा बस चलूं आगे, थोड़ा जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। क्या बात है मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। किस मोहब्बत से आप जवानी से बेदारी के साथ सुन रहे हैं। यही वजह है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, है ना जी। मैं कभी कभी ना उनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज, मैं पूरी जिम्मेदारी से ही बात कह रहा हूँ। कई बार ना हमारे मेंबर से एक बात कही जाती है कि जो नबी के नाम तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो हाथ नहीं उठा दे। क्या कहने है ना, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो हाथ ना उठा दे। फिर पीछे से मौलवी अगली बात जो कहता है नमाज पढ़ते नहीं, जो सर नहीं झुका सकते वो सर कैसे कटा सकते। तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ मौलवी जबान को ताला लगा, ये वजन न लगा के जो नमाज नहीं पढ़ते वो सर नहीं कटा सकते। खुदा की कसम नमाज इबादत से ताल्लुक रखती है, सर हुजूर से इश्क से ताल्लुक। नमाज बड़ी इबादत है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबसे अहम इबादत है, बगैर पढ़े छुटकारा नहीं। लेकिन यहाँ लाके तो ना तोलना कि जो सर झुकना नहीं जानते वो कटना नहीं जानते। ये तो मत लगा, तारीख उठा के तो देख। अभी इसी गुज़श्ता सदी के अंदर जिन्होंने नबी के गुस्ताखों के कत्ल किए थे वो 5 वक्ता नमाजी तो नहीं थे ना, कम से कम सीने में इश्क रसूल की शमा जल रही थी, है ना। तो ये जो लाके तोल देते हैं, इश्क अपना दर्जा अलग रखता है। कसम खा के कहता हूँ
सच्ची बता रहा हूँ, बात हुजूर की आ जाए, कई बार ना जामा मस्जिद का इमाम बैठा रह जाता है और खेती करने वाला किसान हुजूर के नाम पे जान देने के लिए मैदान में उतरा। बहुत अच्छे। ये कौन सी बात आपने करी कि हर सर झुकने वाला कटना जानता है? तो खुदा के वास्ते उम्मत को इस तराजू पे तोल करके इसे बेवकूफ ना बना, इसे बुज़दिल ना कीजिए। खुदा की कसम, हम गुनाहगार सही, मुजरिम बदकार सही, चाहे कैसे भी सही है तो करीम आते है ना, है तो करीम आते। इश्क का मसला है, इश्क का आप नहीं जानते हो तो सुनो, नहीं जानते हो, जब करबला से ये लुटा काफिला चला था शाम की तरफ, तो एक दीवाना हुसैन गुजर के जा रहा था। इमाम नहीं था, कुतुब नहीं था, गौस नहीं था, आम सा बंदा गुजर के जा रहा है। उसने देखे सर और उन पे बरसता नूर और काफिले में कैदियों पे लटकी हुई हया की चादरें और जबानों पे अल्लाह की तस्बीह। उसने रुक के कहा, ये काफिला किधर का है? तो किसी ने कहा, ये बागियों का कत्ल करके हम लाए। कहा कौन बागी है? कहा अली का बेटा हुसैन है जो सबसे आगे नेज़े पे जा रहा है। वो था देहाती, किसान था, मजदूर था, कोई पंज वक्ता नमाजी ना था। उसने अकेले ने तलवार निकाली और यजीदियों की तरफ दौड़ के कहा, कुत्तो तुम्हें नबी के खून की भी हया नहीं आई, अल्लाह अल्लाह, और तुम कैसे हाकिम हो, नबी के बेटों के सर उतार लाए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो उनसे लड़ते लड़ते वहीं पे शहादत का जाम पी लेता है। माशाअल्लाह। तुमसे किसने कह दिया कि हरम काबा के इमाम उनकी अजमत पे सर कटाना जानते हैं? जो उनका नाम लेना जानते हैं वो उनके नाम पे जान देना भी जानते हैं। बहुत अच्छे। यही क्लियर है, यही क्लियर है। हजरत वैसे करनी की जिंदगी देखे, अल्लाह अकबर। अम्मी आज ना बड़ी याद आ रही है, अगर आज नहीं गया तो मर जाऊंगा। फिर माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। कहा ठीक है बेटे, जाना ही है ना, ऐसा कर शाम तक का पानी का इंतजाम कर दे, शाम तक का खाने का इंतजाम कर दे। जा रहा है ना, तो सुन मैं मजबूर हूं, तेरे बगैर कोई नहीं है बेटे मेरा। जा रहा है तो सूरज छुपने से पहले आ जाना। सूरज छुपने से बोले सारे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। नींद तो नहीं लग रही ना? सुभान अल्लाह। सूरज छुपने से पहले आ जाना। का ठीक है अम्मी, सारा इंतजाम किया, काफिले के साथ निकल गए। काफिला था उसके लिए अनलिमिटेड वक्त था, आपका माने तो लिमिटेड वक्त दिया था ना कि सूरज छुपने से पहले आ जाना। काफिला थक के पड़ाव कर लेता है, लेकिन सरकार को वैसे करनी रुकते नहीं है, दौड़ लगा देते। लोग हैरत से देख रहे हैं, अजीब दीवाना है, सबको धूप से बचना है, ये दौड़ता चला जा रहा है। इतना दौड़े के पैर की जूतियां टूट जाती, नंगे पैर दौड़ते हैं, पैरों में छाले पड़े, और जब छाले फूटे उनसे पानी बहा, और वह पानी अरब की खाक पे लगा। मुस्कुरा के कहते थे, शुक्र रब तेरा, तूने उवैस के तलवों के पानी से अरब की जमीन की कम से कम प्यास बुझा डाली है। ये कह के थोड़े सामने मुस्तफा का शहर आ जाता है। उस दीवाने से पूछो जिसका पहला सफर मदीने का हो रहा हो, अमीर क्या जाने हाजिरी क्या होती है। कभी किसी गरीब से पूछो कि उनके दरबार की हाजिरी क्या होती है। उवैस करनी को मदीना नजर आया है, मिट्टी को कभी उठा के चूमते हैं, कभी सर पे डालते हैं। बच्चे नजर आए, लिपट के कहते हैं आओ तुम्हारे कदमों को चूम लो। तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरे मुस्तफा की खुशबू रहती है। कल लोगों बताओ मुझे हुजूर से मिलना है। किसी ने कहा जाओ कि फला जगह पे हुजूर मिलेंगे, किसी ने कहा फला जगह पे मिलेंगे। तलाश किया, आखिर में पूछा कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा जाओ हुजरे आयशा में मिलेंगे, मुस्तफा वहां मिलेंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं हुजरे के अंदर थी, बाहर से आवाज आई है कि सरकार से मिलना है। मैंने कहा हुजूर तो नहीं है, बाहर चले गए हैं। कहा मैंने इतना कहा है, आने वाले ने ठंडा होकर भरा, एक लंबी सी सांस ली, का इतना सफर तय करके आया, मेरे आका कब आएंगे। कहा ठहर जाओ कुछ वक्त लगेगा, बताया नहीं जा सकता है। कहा ठीक है फिर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ठहर सकूं। कहते हैं इतना मेहरबानी करें, मुझे वो जगह दिखा दे जहां मेरा नबी बैठा करता है, वो तकिया दिखा दे जिस पे नबूवत की टेक लगती है। कहती उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मैं पर्दे में हो गई। जब आने वाला अंदर आया, उसका इश्क देख के मैं भी बेकरार हो गई। आने वाला जब आया, कभी दीवार चूम रहा है, कभी मस्जिद नबी की मेहराब चूम रहा है, कभी मिंबर से लिपट के रोता है, कभी मुसल्ले को बोसे देता है, कभी नबी के सुतून से लिपट जाता है, कभी तड़प के कहता है आका काश मैं आपको देख पाता। जाते जाते कहती हूँ उसने कहा था जब मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह दिया जाए। कहते दर्द इतना था कि वो रोता चला गया। कहते भी थोड़ी देर
गुजरी है, इतने में सरकार आ जाते हैं। मेरे आका ने अंदर आते ही लंबी लंबी सांसें ली हैं और लेकर के कहा था, आयशा यहाँ पे कोई आया था क्या? कहा सरकार आपको कैसे बता? कहा खुशबू बता रही है कि कोई आया था। आका कौन आया था? एक दीवाना था, उसके बाल खुले थे, बदन पे मिट्टी थी, चेहरे से दीवाना लगता था। आका बड़ा आशिक था, कभी दीवार से लिपट के रोता। सरकार कहते हैं आयशा वो कोई आम दीवाना नहीं, बल्कि जो आके गया है, खुशबू बता रही है, वो मेरा वैसे करनी आकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वैसे करनी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खंजर चले किसी का तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे। अब हुजूर आगे ना फरमाया उमर जल्दी कर, दौड़ जा, मेरे यार को बुला के ला। हुजूर की आंख में भी आंसू हैं, हुजूर की आंख में भी आंसू हैं। हुजूर फरमाते हैं आयशा रोक लिया होता? कहा सरकार मैंने तो कहा था, लेकिन वो ये कह के चला गया, मजबूरी ना होती ना तो पूरी जिंदगी यार की राहों में बैठ के लगा देता। अगर मजबूरी ना होती तो पूरी जिंदगी महबूब के दरवाजे पे बैठ के इंतजार में गुजार देता। मजबूरी बड़ी आ गई है, मैं रुक नहीं सकता, मेरा यार आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। जिंदगी रहेगी, मौका मिल जाएगा फिर जियारत कर लेंगे, लेकिन वक्त बड़ा कम है। सरकार ये कह करके चला गया। मेरे आका ने फरमाया उमर जल्दी करो, तलाश करो मेरा यार कहाँ तक पहुंचा। लेकिन जब तक उमर तलाश करते वो दौड़ करके मदीने की हद पार कर चुके थे, चले आए थे। लेकिन अब सुने, इधर उमर हुजूर को वापस जाके इतनी सरकार नहीं मिले, इधर अब हजरत वैसे करनी आए। दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ आहट से पहचान गई बेटा आ गया है। माँ आहट से पहचान गई बेटा आ गया है। माँ उनसे ज्यादा एक्साइटेड थी, माँ उनसे ज्यादा तमन्नाई थी कि आज बेटे से बगैर देखे आज तक बातें सुनी है, आज उनका चेहरा देख के आएगा तो पूछूंगी तेरा यार कैसा लगता है। जैसे कदम रखा है, माँ ने कहा वैस बेटे, कहा हाँ अम्मी आ गए, कहा हाँ अब जरा जल्दी आ मेरी बगल में बैठ और मुझे बता तेरा यार बातें करता है तो कैसा लगता है। जब तुझे देखा था तेरे यार का चेहरा कैसा था? वो मुस्कुराया तो होगा ना, उसने प्यार तो किया होगा। चीख निकली वैसे करने की, आए अम्मी मैं गया तो था लेकिन यार को देख ना सका। अम्मी वो कहीं बाहर चले गए थे। माँ की आंख से आंसू टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं और माँ ने कहा था उवैस आजा, मैं तेरी माँ हूँ, दास ना हो। वैसे करनी कहते हैं मेरी माँ ने सीने से लगाया और झोली फैला के कहा था उवैस ये तो बता दे अगर यार ना था तो ठहर के इंतजार कर लेता। उवैस कहते अम्मा तूने जो वक्त दिया था वो बहुत थोड़ा था, इसलिए रुक ना सका। माँ ने कहा परेशान ना हो, जा सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा और मदीना मेरे लाल तेरी बातें करता। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। बहुत अच्छे भाई, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अम्मा कह रही हो वैस जा, जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मेरे लाल मदीने वाला तेरी बातें किया करेगा। यही वजह थी जो हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर वैसे करनी का जिक्र किया, वैसे करनी का जिक्र किया। ओ मुकद्दर पे नाज करो, हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। मेरे नबी ने कहा था ना कि मेरे उमर और अली मुलाकात करेंगे, और हुजूर का कुर्ता लेके ये दोनों आए मुलाकात के लिए। हुजूर के विसाल के बाद जब आए ना तो कुर्ता पेश किया, ढूंढा तलाश किया, मिल गए। बात लंबी है मगर मुख्तसर बता रहा हूँ। कुर्ता पेश किया, कहा कौन हो? कहा हुजूर ने भेजा है, हुजूर ने भेजा। जब आए आकर के मुलाकात की ना तो नाम लेकर के हज़रत और वैसे करनी ने कहा था वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, है ना। जब ये कहा था ना तो हजरत अली से कहा कोनी मार के, अली चल मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, आप सलाम करो ना, देखते हैं आपको भी जानते हैं कि नहीं, है ना। जब नाम लेके आपने जवाब दिया ना हजरत अली का तो दोनों आगे बढ़े, और जब दोनों आगे बढ़े ना तो आपने फरमाया कि तुम्हें मेरे नाम का किसने बता दिया? हजरत उमर कह रहे हैं वैसे करनी कहा कि तुम्हें हमारे नाम के बारे में किसने बताया? तो हजरत वैसे करनी ने कहा कि उसी ने मुझे बताया है तुम्हारे बारे में जिसने तुम्हें बताया है मेरे बारे में। बोले कभी गए नहीं तुम? उन्होंने कैसे बता दिया? कहने लगे उवैस को उसी लम्हा मौत आ जाती जिस लम्हा तसव्वुर में हुजूर ना होते। हमें तो जीता ही उनके चेहरे को देखते। ये वैसे करने का जवाब
वैसे करने का कुर्ता दिया, कहा नबी ने कहा इसे पहन लो और दुआ कर दो उम्मत के लिए। कुर्ता रखा आगे, कहने लगे बाद में पहनूंगा, पहले हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर लो। कहते मालिक मेरे महबूब की उम्मत बख्श दे। आवाज आई वैसे जा, हमने तेरी दुआ के जरिए बनु कल्ब की बकरियों के बारनों की तादाद के बगैर हुजूर की जहन्नमी उम्मत को जन्नती बना दिया है। सबसे बड़ा कबीला, इसकी सबसे बड़ी बकरियां। तो कहने लगे अल्लाह और बढ़ा देना, और बढ़ा देना। बढ़ती रही तादाद। फिर आवाज आई जा, आधी उम्मत हम तेरी दुआ से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्श दी जाएगी। है ना मालिक, ये कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। आवाज आई सुनो, जैसे नबियों में हमने महबूब को बेमिसाल बनाया है ना, वैसे ही वलियों में हमने अब्दुल कादिर जिलानी को बेमिसाल बनाया है। हमने उसको ये शान अता की है, ये शान अता की है कि वो जब मिंबर पे बैठेगा ना, हम ऐलान कराएंगे उससे, वो कहेगा कदमी हाज़िकी अला रक़बति कुल्ली वलीयल्लाह। और जब वो ये कहेगा हर वली की गर्दन झुकवा देंगे, क़यामत तक आने वाले की गर्दन झुका करके ऐलान करा देंगे कि नबियों में मोहम्मद का जवाब नहीं है, वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो ये हुजूर का इश्क है। अल्लाह में हुजूर की मोहब्बत की झलकियां अता फरमाए और हुजूर का इश्क अता फरमाए और ऐसी जिंदगी हम गुजार के जाएं कि जब हमारा जनाजा उठे और हमारे कफन की खुशबू महके, लोग पूछे कौन मर गया है, किसका जनाजा है, ये जा किधर रहा है, तो हमारा जनाजा ये कहे लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।